जय मसीह की। आज के इस आत्मिमरण में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम परमेश्वर की आराधना करें, हम बाइबल से कुछ पदों को पढ़ेंगे आपके लिए। नीति वचन का किताब 16 का 3 में इस प्रकार कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, उसी से आपकी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बाइबल कहती है अपनी जो कल्पनाएं हैं उस पर यहोवा पर डाल दे, अपने बोझ को यहोवा पर डालें। आइए हम परमेश्वर की आराधना करने से पहले हम प्रार्थना में जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता, जिस प्रकार आज आत्मिमरण में हम आप जुड़े हैं। प्रभु जी पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज की जो आराधना सभा है पिता, जो आज का वचन है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता उससे हम आशीषित होने पाए प्रभु पिता। जितने लोग आज हमें देख रहे हैं प्रभु जी पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता उनसे आप आज की सुबह बात कर खुदावंद परमेश्वर पिता, और जो भी वो जरूरतों को लेकर आपके पास में आज देखने के लिए आए हैं खुदावंद परमेश्वर पिता, आपकी आराधना करने के लिए पिता देख रहे हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना पिता आप उनसे बात कर परमेश्वर पिता, आपका वचन उनसे आज बात करने पाए। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि अपने बोझ को यहोवा पर डाल दो और आप उससे आपकी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हाँ प्रभु, जो भी हमारे पिता प्रार्थना है पिता, आज तू पिता उनको उत्तर को देना खुदावंद पिता। जो तूने मिसाल दिया है पिता आगे बढ़ने का वर्ष, हाँ प्रभु हम तुझमें आगे बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे आराधना दल के साथ में मिलकर। जय मसीह के सबको। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु का आनंद उठाएंगे, उसका उपस्थिति में। आमीन। आनंद 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 है, आनंद 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 है, दिल से मसा किया है, आनंद के दिल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के प्रेम से मसा किया है, आनंद के प्रेम से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। आइए सब मिलिए, हालेलुया सदा गाएंगे, गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है।
धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा की स्तुति उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा की स्तुति उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हालेलुया हालेलुया। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया। जब मैं गुनाहों में था। ओ हालेलुया। मुझे बचाने आया। जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था। तूने मुझे आशा दी। ओ हालेलुया। ऐसा मिलके गए। ओ परमेश्वर। तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु। बचाया तूने मुझे। सब मिलके प्रेमी। वो प्रेमी है। पवित्र है। बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। ओ सब मिलके गए। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया। ये धन्यवाद प्रभु जी। आइए सब लोग इस समय आवाज उठा के प्रार्थना करें।
उस परमेश्वर से बात करें। ओ जीसस, आराधना करें। आइए सब लोग इस समय आंखें बंद करें, हाथ उठाइए और बोले, प्रभु तेरा ही नाम है सबसे ऊंचा नाम। ओ तेरी स्तुति करूं, तेरी महिमा करूं। यस जीसस। तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ यीशु यीशु। इस समय हम सबको पता है हम यहाँ क्यों आया है। हम सब लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आइए हम सब लोग मिल के आराधना करें उस परमेश्वर से और प्रार्थना करें इस देश के लिए, इस कलीसिया के लिए। ओ यस लॉर्ड जी, इस कलीसिया में तेरी उपस्थिति होने में प्रभु, तेरी रक्षा चाहिए प्रभु जी इस कलीसिया में प्रभु जी। ओ तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति। आइए हम सब लोग मिलके एक आवाज के साथ बोले, प्रभु तेरी उपस्थिति चाहिए प्रभु जी इस समय प्रभु जी। तेरी उपस्थिति से भर दे प्रभु, तेरी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु। Oh, your presence fill this place. और जब प्रभु का आत्मा, प्रभु को उपस्थिति जब हमारे बीच में रहेंगे तो कोई भी छू नहीं सकता हमें, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो राजा है। ओ तेरी आराधना, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ हालेलुया। आइए हम सब लोग आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। सब लोग, हर व्यक्ति आवाज उठा के प्रार्थना करे इस समय, आराधना करे उस परमेश्वर को। बोले, प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति चाहिए प्रभु। उन्देल प्रभु जी तेरी उपस्थिति, तेरे अनुग्रह, तेरे अभिषेक इस समय प्रभु जी, इस समय प्रभु जी यहाँ उन्देल प्रभु जी। स्वर्ग को खोल प्रभु। ओ जीसस, Holy Spirit, तेरी आराधना, तेरी आराधना। आइए सब लोग आवाज उठा के बोले, प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। ओ जीसस, तेरी आराधना। Your presence, Lord God. Oh, your presence. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. तुमसा कोई Yeshua.
है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में रोशनी है, तू है मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम है जिंदगी। अब है पूरा तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। तू ही पवित्र है, तू ही परमेश्वर है, तू ही राजा है, तू ही चंगा करने वाला है प्रभु, तू ही रक्षक है, सर्वशक्तिमान ईशु। आइए हम सब लोग मिलकर बोले पूरे मन से पूरे दिल से, ईशु, ओ ईशु ईशु ईशु, तेरी उपस्थिति, तेरी महिमा। Oh yes Lord Jesus, let your Holy Spirit reign on us Lord God, let your anointing fall on us Lord Jesus, in this place Lord God, let it overflow with your presence. Oh, your presence is all I need Jesus, तू ही राजा है, तू ही परमेश्वर है। आइए हम सब लोग आवाज उठा के आराधना करें इस समय, बोले प्रभु तू ही है, प्रभु तू ही रक्षक है। ओ यस लॉर्ड, तू ही प्रभु है, तू ही रक्षक है, तू ही समर्थ है, ओ तू ही पवित्र है। तू ही
पवित्र पवित्र यीशु यीशु Jesus be glorified be magnified Jesus 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 yes Lord your presence Lord God your presence is all Lord Jesus tu pavitr pavitr hai tu pavitr pavitr hai tu सच्चा है प्रभु तू छूता नहीं है तू पवित्र पवित्र है अगर हम उसे विश्वास करते हैं अगर वो सच्चा है आपके लिए पूरे दिल से पूरे मन से चिल्ला उठा के गाए हर व्यक्ति इस समय तू पवित्र पवित्र है पूरे दिल से पूरे मन से तू पवित्र तू ही पवित्र है प्रभु जी तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं सच्चा तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू आदर की योग तू आदर की योग्य प्रभु तू आदर की योग्य प्रभु तू सच्चा है प्रभु तू झूठा तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू महिमित पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र तू महिमा की योग्य है तू महिमा उसको महिमा दे वो योग्य है ओ जीसस तू महिमा के योग्य है प्रभु तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा सब मिलके बोले तू सच्चा ओ तू सच्चा है तू जिंदा है ओ तू योग्य है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू
सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं। तू सच्चा है। ओ यस झूठा नहीं हो सकता। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र है। धन्यवाद आराधना दल, आप लोगों ने सच में बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर की आराधना में अगुवाई किया है। और आइए इस समय हम सूचनाओं को इस सप्ताह का सुनेंगे। पास्टर वरुण आएंगे और इस सप्ताह का सूचनाओं को बताएंगे। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ग्रेस असेंबली गॉड चर्च की आराधना सभा होती हैं, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 12 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आप जरूर जुड़े और प्रभु की आशीष को पाएं। हर रोज प्रार्थना का दल और पासवान का दल आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है, निवेदन है, गवाही है, तो आप दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप अपना मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा सेक्टर 21C में होती है। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि YouTube और Facebook के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर वरुण, आपने सच में सही रीति से इस सप्ताह का सूचनाओं को बताने के लिए। और कई बार क्या होता है, सूचनाओं को लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं और उसके वजह से कई सेवकाई से या फिर प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी ने इस सप्ताह का सूचनाओं को सुना है। और इस समय फिर से हम पास्टर वरुण को स्वागत करेंगे। इस समय आएंगे और ऑफरिंग के लिए भेंट और दशमांश के विषय में वो हमको उत्साहित करेंगे। ये समय है परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का, और बाइबल बताती है उनके बारे में कि हमें किस प्रकार परमेश्वर को भेंट देना है। जब हमारा दायां हाथ देता है तो हमारा बायां हाथ ना जानने पाए कि हम प्रभु को क्या भेंट दे रहे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को हमें अपने दशमांश को देना जरूरी है, और हमें ऐसे देना है कि हमें उदार व्यक्ति होकर देना है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस दशमांश और भेंट के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। आपसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह पिता, जब पिता हम आपको भेंट और दशमांश को दे रहे हैं पिता, उस दशमांश और भेंट पर पिता आपकी आशीष को बोलते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग आज दे रहे हैं पिता, उनके घरों में आप बरकत दें, आशीष को देना प्रभु पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता वो जानने पाए प्रभु सच में तो उनकी पूर्ति करता है प्रभु परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना पिता आज की भेंट पर तेरी आशीष को बोलते हैं खुदा बाप, और धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेज ऐप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी ने अपना भेंट और दशमांश को दे दिया होगा। और अगर नहीं दे पाए तो अभी भी जो आपके स्क्रीन में जो डिटेल आ रहा है, उसी डिटेल के माध्यम से आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। और यह समय होगा कि हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। पास्टर जीवनदीप आएंगे हमारे बीच में और वो हमको परमेश्वर के वचनों से उत्साहित करेंगे। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। मेरे प्रियो, हम आज मनन करेंगे। परमेश्वर का वायदे हमें आजादी देता है। परमेश्वर का वायदा हमें आजादी देता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन निकाले
यशायाह 43 अध्याय उसका 10 पद से लेकर हम 13 पद तक पढ़ेंगे। यशायाह 43 अध्याय 10 पद से लेकर हम 13 पद तक पढ़ेंगे। हम यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा हमें ये बताता है, वचन हमें ये बताता है कि तुम मेरे साक्षी हो। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो। मेरे प्रियो, हम उसके गवाह हैं, हम उसके दास हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम मेरे दास हो, और उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम मुझ पर समझकर भरोसा करो। यूं ही ऐसे ही विश्वास मत करो, यूं ही भरोसा मत करो, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मुझ पर समझकर विश्वास और भरोसा करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर समझकर कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए एक आजादी का कारण है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बहुत सारे कठिन परिस्थिति में चल रहे होंगे, हो सकता है आप बीमार चल रहे होंगे, हो सकता है आप निराश हैं, आपका जो जीवन है कठिनाइयों से भरा है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि समझकर प्रतीति करो। मेरे प्रियो, समझने का मतलब यही है कि उसके वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करें और उसके सामर्थ को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, तो वो सामर्थ हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर हमारा मुक्ति देने वाला है, परमेश्वर हमारा आजाद करने वाला परमेश्वर है। और आगे लिखा हुआ है, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मेरे प्रियो, उसने जब वायदा किया है हमारे लिए, उस वायदे के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। उस वायदे के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में छुड़ौती है। परमेश्वर की आजादी के द्वारा हमें छुटकारा और चंगाई प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो वचन हमें ये बताता है, और 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें आजादी देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आपकी निराशा से आजादी देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आपके बीमारी से आजाद करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप उसे समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी सामर्थ को समझने के लिए तैयार हैं? जब आप उसे पूर्ण रीति से समझ जाएंगे, जब उसकी सामर्थ को आप समझेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। क्योंकि परमेश्वर वो हमारे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए उसने वायदा किया है कि मैं ही हूं। वो हमारा परमेश्वर जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आजादी देने वाला परमेश्वर है। वो अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। वो वायदा किया है तो हमारे जीवन में पूरा भी करता है। हो सकता है कोई मनुष्य आपके लिए कोई वायदा करे, उस वायदे को पूरा नहीं करेगा। हो सकता है उस वायदे को वो मनुष्य भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है। परमेश्वर किसी मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपने वायदे को हमारे जीवन में विश्वास योग्यता के साथ पूरा करता है, और वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी है अपने वायदे को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में। क्योंकि वो परमेश्वर, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारा महान परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो चीजें हमारे दृष्टि में असंभव लगता है, उन असंभव काम को भी हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप उसकी सामर्थ को, क्या आप उसकी वायदे को आप समझते हैं? यदि आप उसकी वायदे को समझते हैं, यदि आप उसके सामर्थ को समझते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में
अद्भुत रीति से अपने वायदे को पूरा करता है। और आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा हुआ है कि 12 पद में, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया, वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरी साक्षी हो, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने एक गवाह के रूप में इस दुनिया में ठहराया है, और वो हमारे जीवन में जब गवाह के रूप में हमें ठहराया इस दुनिया में, तो अपनी सामत को हमारे जीवन के द्वारा इस दुनिया के अंदर में प्रकट करता है। लेकिन उसकी सामत को हमें समझने की जरूरत है। जब हम उसकी सामत को, जब हम उसकी ताकत को समझेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक वायदे को पूरा करेगा। उसने वायदा किया है, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। वो परमेश्वर हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो हर परिस्थिति से पार करके हमें एक आजादी का जीवन देगा, हमें एक स्वतंत्रता का जीवन देगा। लेकिन क्या हम उसकी उपस्थिति में आकर उसकी आजादी को और उसकी स्वतंत्रता को हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? जब हम उसके सम्मुख में आते हैं तो हमारे जीवन में आजादी अपने आप आता है, हमारे जीवन में स्वतंत्रता अपने आप आता है। क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसकी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन से हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं, हर एक निराशा अद्भुत रीति से दूर होता है। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन में अद्भुत रीति से पूरा करता है। उन सारे कठिनाइयों को दूर करके, सारे परेशानी को दूर करके, उन सारे अशांति को दूर करके हमें एक आजादी का जीवन देता है। जब इस्राएली लोग मिस्र देश में 400 वर्ष तक बंधुआई में थे, मेरे प्रियो, 400 वर्ष तक, अगर हमें कोई बीमारी जकड़ ले, अगर कोई दर्द हमारे शरीर में हो, तो हमें थोड़ा देर भी हमें परेशानी, थोड़ा देर भी हम उस बीमारी को सहन नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर हमारे शरीर में दर्द हो तो उस दर्द को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस्राएली लोग उस मिस्र देश में 400 वर्ष बंधुआई में थे, 400 साल तक। और मिस्र देश में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को सहा, उनको काम कराया गया उस मिस्र देश में। लेकिन परमेश्वर जब मूसा को चुना उस इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश से, उसने मूसा को सामर्थ दी। मूसा को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ताकत और सामर्थ दिया। मूसा परमेश्वर को बोलता था कि प्रभु, मेरे पास वो ताकत नहीं है, वो सामर्थ नहीं है, मैं लोगों के पास खड़े नहीं हो सकता हूं, मैं लोगों के सामने कुछ बोल नहीं सकता हूं। प्रभु, मैं तो तोतला बोलता हूं, तोतला हूं मैं, मेरे पास उन लोगों को छुड़ाने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर मैं उनके पास में जाऊंगा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ये बोल के परमेश्वर के सामने मूसा का वो एक्सक्यूज था, मूसा बोल रहा था, बहाना बना रहा था कि प्रभु, मैं ये नहीं कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर जब उसे सामर्थ दिया, परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत रीति से मूसा को इस्तेमाल किया इस्राएली लोगों को उस मिस्र देश से छुड़ाने के लिए। मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। और परमेश्वर का वचन इस वायदे के रूप में हमें बताता है। हम यहाँ पढ़ेंगे यशायाह 43 अध्याय 1 पद से लेकर हम 4 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन, परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें वायदा करता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 400 वर्ष तक उस इस्राएल के बंधुआई से छुड़ाया। 400 वर्ष के बाद में उनको छुड़ाया परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं ही छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। 400 वर्ष के बाद में जब छुड़ाया परमेश्वर ने उनको और मूसा की अगुवाई में उन्हें वायदे के देश में लिए चला,
वायदे के देश में पहुंचाने के लिए उसने वायदा किया और मूसा की अगुवाई में इस्राएली लोगों ने चला। लेकिन जब मूसा के साथ में वे परमेश्वर के वायदे के देश तक पहुंचने से पहले जब मूसा के साथ में वे लोग जा रहे थे, उस समय वो इस्राएली लोग परमेश्वर के विरोध में चलने लगे। और जब परमेश्वर के विरोध में चलने लगे, उन्होंने परमेश्वर को कोसा, मूसा को कोसा उन्होंने कि भाई तुम हमें यहां निकाल कर ले आए हो और हमें यहां पे कुछ नहीं मिल रहा है, हमें खाना चाहिए, हमें मीट चाहिए, मछली चाहिए। वो सारी जो इस्राएल में कर रहे थे उन सारी बातों को भी याद कर रहे थे रास्ते में। लेकिन मेरे प्रियो, उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से अपने कामों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और जब वे लाल समुद्र के सामने खड़े थे, परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से ये आश्चर्यकर्म करके दिखाया। और जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वायदे के अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर के वायदे के ऊपर में जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को उस आजादी की ओर ले चलता है। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अद्भुत काम किया। जब परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग में किया, और हम जानते हैं कि मिस्री सेना और इस्राएली लोगों को पीछा कर रही थी, उनके पीछे में आ रही थी, और ये मिस्र के लोग उनको मारने के लिए आ रहे थे। परमेश्वर का वचन यहाँ 13 अध्याय में बोला है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें वायदा किया है, वो भविष्य में भी साथ रहने का वायदा किया है। और परमेश्वर के हाथ में जब हम हैं तो कोई भी दुष्ट की ताकत हमें छू नहीं सकता है। हो सकता है आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, हो सकता है आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, परेशान होंगे कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जिंदगी आगे क्या होगा, कैसे चलेगा। हो सकता है इन सारी बातों को लेकर आप चिंतित हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। वो मेरे प्रियो, हमारे हर एक पास्ट में भी साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमें हमारे वर्तमान में भी साथ रहने वाला परमेश्वर है और हमारे फ्यूचर में भी साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो आप चिंता ना करें अपने जिंदगी को लेकर कि मेरा पहले का जिंदगी ऐसा था, अभी का जिंदगी ऐसा चल रहा है, लेकिन उस फ्यूचर में, भविष्य में मेरा जिंदगी क्या होगा। उन सारी बातों को लेकर आप परेशान ना हो, उन सारी चिंताओं को लेकर आप परेशान ना हो। लेकिन परमेश्वर जो हमें वायदा किया है वो हमारे भविष्य में भी साथ रहने वाला परमेश्वर है। चाहे आपका जरूरत आवश्यकताएं जितना भी बड़ी क्यों ना हो सकता है हमारी दृष्टि में आपकी जरूरत और आवश्यकताएं बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन जब हम अपनी जरूरत और आवश्यकताओं को उस परमेश्वर के सम्मुख में लाते हैं, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे हर एक जरूरत और आवश्यकताओं को हमारे जीवन में वो पूरा करता है। इसलिए आप अपने भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर उन हर एक भविष्य की चिंताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आगे वचन में लिखा हुआ है, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तब कौन मुझे रोक सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, कोई भी ताकत आपके जीवन में रोक नहीं सकता है, कोई भी बातें आपके जीवन में रोक नहीं सकता है उस परमेश्वर के काम को करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर जब वायदा किया है भविष्य में भी मैं आप तुम्हारे संग रहूंगा, तो आप अपने भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त में भी हमारे साथ होगा और परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन से कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपने वचन के वायदे को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए तैयार है। अपने वचन के द्वारा वो उसने वायदा किया है कि जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। कोई व्यक्ति भी
आपके जीवन में बाधा नहीं डाल सकता है। कोई व्यक्ति भी परमेश्वर के आशीष को आपके जीवन में रोक नहीं सकता है। जब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में जब आता है, अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवन में वो आशीष को पूरा करता है। इसलिए आप चिंता ना करें, भविष्य की चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। परमेश्वर उन हरेक चिंताओं को दूर करके हमारे भविष्य में, हमारे फ्यूचर में उन हरेक प्लान और योजना को वो पूरा करने के लिए तैयार है अपने वचन के वायदे के द्वारा, क्योंकि उसके वचन के वायदे में आजादी है और उस आजादी को देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन यहाँ 2 पद में ऐसा लिखा हुआ है, या 43 अध्याय उसका 2 पद में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन हमें वायदे के रूप में है। जब हम जल में होकर चलेंगे और परमेश्वर हमारे साथ में होगा, और जब हम नदियों में होकर चलेंगे परमेश्वर हमारे साथ में होगा और हमें वो डुबा नहीं सकेगी। जब हम आग में होकर चलेंगे परमेश्वर हमारे संग में होगा। जब तू जल में होकर चले और नदियों में होकर चले और आग में होकर चले, कहने का मतलब क्या है कि हमारी कठिन परिस्थिति जैसे भी क्यों ना हो, हम कठिन परिस्थिति में क्यों ना चले जाएं, लेकिन उन हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग होगा। हम जानते हैं सदरक, मेशक और अबेदनगो, ये जो 3 व्यक्ति थे उस आग के अंदर में थे। उनका जीवन समाप्ति की ओर था, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में भी उनके साथ साथ में था। वो परमेश्वर उस आग में उनके साथ में था। और जब इस घटना को जब हम पढ़ते हैं और इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जब सदरक, मेशक और अबेदनगो को उस आग के बाहर से निकाला गया, उनके बाल से, उनके शरीर से, उनके कपड़ों से आग का गंध भी नहीं आया। मेरे प्रियो, ये बात तो निश्चित था और ये बात तो तय था कि वे आग के अंदर जलकर भस्म हो जाते, लेकिन परमेश्वर जब हमें वायदा किया है कि तुम्हें आग ना जला सकेगी, तो यही वचन और यही वायदा सदरक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में काम किया। उसी तरह आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। चाहे हमारा कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हमारा परिस्थिति जैसा भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में भी हमारे साथ साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम अपने विश्वास और भरोसा को उस परमेश्वर पर रख सकते हैं? परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा जब हम रखते हैं, परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन में अद्भुत रीति से पूरा करता है। जिस तरह से परमेश्वर ने सदरक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में अपने वायदे को पूरा किया जब वे उस आग के अंदर में थे। परमेश्वर हमारी कठिन परिस्थिति में भी हमारे साथ में रहने के लिए तैयार है। और जब परमेश्वर हमारे साथ में होगा, वो हर एक कठिन परिस्थिति को हम आसानी से और आराम से हम पार कर सकते हैं। हम अपने जीवन के हर एक विपरीत परिस्थिति में हम आराम से चल सकते हैं। परमेश्वर हमें इस हर एक कठिन परिस्थिति से आगे लेकर उस जयवंत जीवन को देने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर उस हर एक जयवंत जीवन को हमारे लिए तय करके रखा है। इसलिए हम हमारे जीवन की परिस्थिति को ना सोचें। जब हम अपनी नजर को, अपने दृष्टिकोण को अपनी विपरीत परिस्थिति पर लगाते हैं, तो परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। लेकिन जब हम अपने उस कठिन परिस्थिति से, उस विपरीत परिस्थिति से हटकर जब हम परमेश्वर के वायदे पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वायदा हमें आजादी को देता है, और परमेश्वर का वायदा हमें आजाद करता है, और परमेश्वर का वायदा हमें छुड़ाता है, और परमेश्वर का वायदा हमें जयवंत जीवन को देता है। इसलिए अपना भरोसा और अपना विश्वास हम उस परमेश्वर के वायदे पर लगाएं, तो परमेश्वर हमें उस आजादी को ले चलेगा। लेकिन परमेश्वर का वायदा जो है, उस लाल समुद्र के पास में काम किया और उस लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया।
उनके सामने ये समस्या थी कि हम इस लाल समुद्र के सामने से कैसे जाएं। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार करके उस समुद्र को 2 भाग में कर दिया। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में हर एक समस्या को 2 भाग करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप उस परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? यदि हम उस परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करता है। जिस तरह से इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उनके सामने समस्या बनकर खड़ी थी वो लाल समुद्र, और आज हो सकता है हमारे जीवन में बीमारी समस्या बनकर खड़ा होगा, हो सकता है निराशा हमारे जीवन में समस्या बनकर खड़ा होगा। लेकिन परमेश्वर का जो वायदा है आज हमारे जीवन में उन सारे समस्याओं को, उन सारे बीमारी को, उन सारे निराशा को दूर करने के लिए तैयार है। जब हम परमेश्वर के वायदे में स्थिर रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वायदे को जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करता है। और परमेश्वर का वचन इस तरह से हम आगे लिखा हुआ है यहाँ 3 पद में, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता परमेश्वर है। वह अपने लोगों के लिए, वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उसके वायदे पर चलने के लिए हम तैयार हैं? और परमेश्वर का वचन हमें आगे बोलता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वायदा किया है हमारे लिए और आपके लिए। हम उस परमेश्वर के लिए एक अनमोल व्यक्ति हैं। परमेश्वर के दृष्टि में हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हो सकता है कई बातों को लेकर आप निराश होंगे, कई बातों को लेकर आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के दृष्टि में तो कुछ नहीं हूं, मैं लोगों के दृष्टि में कुछ नहीं हूं। ऐसा हो सकता है आपके जीवन के बारे आप सोचते होंगे, हो सकता है नकारात्मक बातों को सोचकर आप बैठे होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित तू ठहरा है। परमेश्वर हमें सम्मान देता है, परमेश्वर हमें अपने वायदे के द्वारा हमें सम्मानित करता है। परमेश्वर के दृष्टि में हम एक अनमोल हैं। परमेश्वर वो कभी नहीं हमें छोड़ता है। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में वो हमारे हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसने वायदा किया है। और जब वो वायदा किया है हमारे लिए, तो उस वायदे को वो पूरा करता है, और उस वायदे के द्वारा हमारे जीवन को वो स्वतंत्र करता है, हमारे जीवन को वो आजाद करता है। हमें वो हर एक निराशा से वो आजाद करता है, हमें वो हर एक बीमारी से आजाद करता है। लेकिन क्या हम उसके वायदे को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं? आज हमें उस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना है, उस परमेश्वर के वायदे को हमारे हृदय में, अपने हृदय में रखना है। तो परमेश्वर हमें हर एक बीमारी से आजाद करेगा, परमेश्वर हमें हर एक निराशा से वो आजाद करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय। स्वर्ग पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आपके वायदे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने हमारे जीवन में जो वायदा किया है प्रभु, तूने अपने वचन में कहा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। प्रभु, जिस तरह से तूने इस्राएली लोगों को प्रभु उस बंधुआई के देश में से, मिस्र देश से छुड़ाया प्रभु, 400 वर्ष तक वे बंधुआई में थे महान सामर्थी परमेश्वर, लेकिन तूने उन्हें आजाद किया। इसी तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके प्रिय लोगों के लिए, अगर कोई बीमारी के बंधुआई में पड़े होंगे प्रभु, निराशा की बंधुआई में कोई भी पड़े होंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक निराशा की बंधुआई से प्रभु, हर एक बीमारी की बंधुआई से अपने लोगों को तो आजाद कर दे महान प्रभु। प्रभु, अपने वायदे को अद्भुत रीति से अपने प्रिय लोगों के जीवन में एक नया काम कर। सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।